हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में ऑल के प्रयोग के बारे में समझेंगे कि ऑल का जो यूज है वो कैसे होता है और जो ऑल का जो अर्थ होता है वो क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें क्या बोला गया है कि ऑल का प्रयोग एवरीथिंग यानी कि सब कुछ यानी कि प्रत्येक चीज के अर्थ में होता है। ऑल का जो प्रयोग होता है दोस्तों वो एवरीथिंग के लिए होता है, यानी कि सब कुछ अगर बोलना है हिंदी में तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? ऑल का यूज करते हैं। और ऑल के साथ हमेशा आप लोग याद रखेंगे कौन सा वर्ब यूज होता है? सिंगुलर वर्ब यूज होता है, प्लूरल वर्ब यूज नहीं होगा। ठीक है, ऑल के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होता है और इसे हमेशा सिंगुलर माना जाता है। भले ही वो सबके बारे में बात कर रहा है, लेकिन ऑल मतलब क्या? सब कुछ। लेकिन उसके साथ हमेशा क्या यूज होगा? सिंगुलर वर्ब भी यूज होगा। और ऑल को क्या माना जाता है? याद रखेंगे, इसे सिंगुलर माना जाता है और इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल मैं बोलूं, ऑल इज रेडी, सब कुछ तैयार है, तो क्या ये सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑल के साथ इज लगा है। इज क्या है दोस्तों? आपका सिंगुलर वर्ब है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ऑल आर रेडी होता तो क्या ये सही होता? नहीं, ये ग्रामेटिकली गलत होता। ऑल के साथ हमेशा क्या लगेगा दोस्तों? सिंगुलर वर्ब। ठीक है, क्योंकि ऑल को क्या माना जाता है? सिंगुलर माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, हालांकि कुछ एक्सेप्शंस है, उसको मैं आपको आगे बताऊंगा, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स आगे देखते, देखिए इसमें क्या बोला गया है कि जब भी ऑल के साथ आर का प्रयोग होता है, जैसे कि ऑल आर रेडी, ऑल आर रेडी का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है सब लोग तैयार हैं। उस अर्थ में ऑल आर रेडी का यूज होता है, यानी कि ऑल आर रेडी का जो मीनिंग होता है, जो अर्थ होता है हिंदी में, वो होता है सब लोग तैयार हैं। ठीक है, बट ऑल आर रेडी का जो प्रयोग होता है वो सब कुछ तैयार है के अर्थ में नहीं होता है। यानी कि ऑल आर रेडी का जो अर्थ होता है वो सब लोग तैयार हैं, ये अर्थ होता है, ना कि ऑल आर रेडी का जो एग्जैक्ट अर्थ है वो सब कुछ तैयार है के अर्थ में नहीं होता। यानी कि सिंपल बात यह है कि ऑल आर रेडी का अर्थ होता है सब लोग तैयार हैं, ना कि सब कुछ तैयार है। सब कुछ तैयार के लिए कौन सा सेंटेंस यूज किया जाता है? ऑल इज रेडी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब भी ऑल के साथ आर का यूज हो रहा है मतलब वहां पर किसी जीवित पर्सन या किसी जिंदा इंसान के बारे में बातचीत हो रही है। यानी कि ऑल आर रेडी का अगर आप एक्चुअल अर्थ देखोगे हिंदी में तो वो क्या है? सब लोग तैयार हैं। और सब कुछ तैयार के लिए हम लोग क्या, सब कुछ तैयार है, इसका जो इंग्लिश में जो अर्थ होगा वो क्या होगा? ऑल इज रेडी। ये है इसके लिए सही सेंटेंस। सब लोग तैयार के लिए क्या क्या यूज करेंगे? ऑल आर रेडी। और सब कुछ तैयार के लिए हम लोग कौन सा सेंटेंस यूज करेंगे? ऑल इज रेडी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। तो फ्रेंड्स हम लोग ऑल के बारे में पढ़ रहे थे, अब ऑल के बारे में आगे पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि ऑल का प्रयोग अगर किसी व्यक्ति या फिर किसी वस्तु, उनकी संख्या का बोध कराने के लिए या उनकी जानकारी देने के लिए किया जाता है, तो इस कंडीशन में ऑल को क्या माना जाता है? प्लूरल माना जाता है। ठीक है, और साथ ही में इसके साथ जो वर्ब यूज होगा वो कौन सा वर्ब यूज होगा? प्लूरल वर्ब यूज होगा। याद रखेंगे, जब भी ऑल का प्रयोग किसी व्यक्ति या फिर वस्तु की संख्या बताने के लिए अगर यूज होता है ना, तो उस कंडीशन में ऑल को हम क्या मानते हैं? प्लूरल मानते हैं। और उसके साथ जो वर्ब यूज होगा वो कौन सा वर्ब यूज होगा? प्लूरल वर्ब यूज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले आप इतना भी नोट करेंगे, उसके बाद मैं आपको ये चीज एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा, तो पहले इतना नोट कर लीजिए आप लोग। सो फ्रेंड्स मैं आपको एग्जांपल बता रहा था, देखिए क्या बोला गया है कि ऑल आर वेल। यहां पर ऑल यूज हो रहा है और ऑल के साथ क्या यूज हो रहा है दोस्तों? आर यूज हो रहा है। तो आर अगर यूज हो रहा है, आर क्या है आपका? प्लूरल वर्ब है। तो इसका हिंदी में मीनिंग क्या होगा इस सेंटेंस का? ऑल आर वेल का अर्थ होता है सब लोग अच्छे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका अर्थ क्या होता है हिंदी में? सब लोग अच्छे हैं। यहां पर लोगों की बात हो रही है, यानी कि इंसानों की बात हो रही है। तो इस कंडीशन में इसलिए हमने क्या यूज किया? ऑल आर वेल, यानी कि सब लोग अच्छे हैं। तो क्या ये सेंटेंस सही है? तो ये है सेंटेंस सही है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक उसी प्रकार अगर बोला जाए कि सब लोग अच्छे हैं, तो अगर हम इसको बोलेंगे ऑल इज वेल, तो क्या ये सही होगा? नहीं, ये गलत होगा। अगर ऑल इज वेल यूज किया जा रहा है सब लोग अच्छे हैं के कंटेक्स्ट में, उसकी मीनिंग के लिए, तो वहां पर तो लोगों की बात हो रही है। तो जब लोगों की बात हो रही है तो मतलब उस कंडीशन में संख्या की बात हो रही है, यानी लोगों की संख्या के बारे में बात हो रही है। तो उस कंडीशन में कौन सा वर्ब यूज होगा? सिंगुलर वर्ब यूज होगा कि प्लूरल वर्ब? उस कंडीशन में प्लूरल वर्ब यूज होगा। तो ये सब लोग यानी कि लोगों की संख्या बताने के लिए ये जो सेंटेंस है ऑल इज वेल, ये सही नहीं है। हाँ, अगर ये बोला जाए ऑल इज वेल, सब अच्छे हैं, तो उस कंडीशन में क्या यूज करेंगे? ऑल इज वेल, ये सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर संख्या लोगों के बारे में बात हो रही है या फिर किसी भी वस्तु के बारे में बात हो रही है ना, तो उस कंडीशन में ऑल के साथ हमेशा क्या यूज होगा? आर यूज होगा। और ऑल यहाँ पर क्या है? प्लूरल माना जाएगा। और उसके साथ हमेशा कौन सा वर्ब यूज होगा? प्लूरल वर्ब यूज होगा। अगर
लोगों की संख्या या किसी वस्तु की संख्या के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर ऑल आर वेल, सब लोग अच्छे हैं। ऑल इज वेल, सब लोग अच्छे हैं के कंटेक्स्ट में सही नहीं है, सब अच्छा है। इस कंटेक्स्ट में ऑल इज वेल सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले इतना नोट कर लीजिए आप लोग। सो फ्रेंड्स, ये था ऑल के बारे में एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।